जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सच क्या। मैं हूं अदनान खान। आज से 50 साल पहले 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर के एयरपोर्ट से एक छोटा सा त्यारा, फोकर त्यारा, जिसमें तकरीबन 40 के करीब पैसेंजर्स हैं, वो टेक ऑफ करता है दिल्ली के लिए। थोड़ी देर के बाद उसको हाईजैक कर लिया जाता है। दो नौजवान, हाशिम कुरैशी और दूसरे सलीम कुरैशी जो हैं, वो आके उसमें कॉकपिट में चले जाते हैं एक साहब, और जाके पिस्तौल के ज़ोर पे पायलट से कहते हैं कि आप इसको लाहौर ले जाएं। और जो दूसरे साहब हैं, उनके हाथ में ग्रेनेड होता है, हैंड ग्रेनेड। वो मुसाफिरों से कहते हैं कि आप ज़रा तसल्ली से बैठ जाएं, आपने कुछ नहीं करना। वो जहाज़ जो है वो कुछ देर बाद लाहौर में लैंड कर जाता है। मुसाफिर उसमें होते हैं। उसको जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो अपने जो सारे प्रोटोकॉल होता है वो करने के बाद हाशिम कुरैशी और सलीम कुरैशी साहब जो हैं, उनका बड़ा इस्तकबाल किया जाता है। और उनको एक रैली की शक्ल में पंजाब के बरास्ता पंजाब कश्मीर ले जाते हैं। मीरपुर में जाके उनके लिए एक बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा जाता है। ऐसे उनको पेश किया जा रहा है जैसे कोई नेशनल हीरोज़ हैं या कोई वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो उनके लिए ये सारा इस्तकबालिया किया जा रहा है। ये अभी हनीमून चल ही रहा था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये तो जो सारा कुछ हुआ है, ये तो इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, कि वो हमारे ऊपर ये एक पाबंदी आयद करना चाहते हैं, जो इसका पहले से मुआहदा है कि अगर कोई पाकिस्तान का प्लेन या इंडिया का प्लेन एक दूसरे की एयर स्पेस में वेपन्स कैरी करेगा, असला लेके जाएगा, तो वो उसको बैन कर देंगे। ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो समझती है कि ये सारी साजिश की गई और हाशिम कुरैशी और सलीम कुरैशी साहब वो इसके आलाकार बने। अब इसके बारे में हम हाशिम कुरैशी साहब से पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। हाशिम साहब, कैन यू हियर मी? हाशिम साहब, हाशिम साहब। जी मैं सुन रहा हूँ। जी, यस, आई ये एम मैंने लिसनिंग यू। जी, मैंने एक इंट्रो दिया है। ये सारा जो वाक़या आज से 50 साल पहले हुआ, जी वो आपने ये इंट्रो फरमा दिया, लेकिन उसमें आपने नाम की गलती की है। अशरफ कुरैशी है, सलीम कुरैशी नहीं है। माय अपॉलॉजी। अशरफ कुरैशी साहब, ठीक है, सलीम नहीं, अशरफ कुरैशी जी साहब। अच्छा जी। वो ये फरमाइए कि आप क्या कहते हैं, ये जो सारा हुआ आज से 50 साल पहले, कैसे आपके दिल में ख्याल आ गया कि चलें जी आज हम त्यारा हुआ कर लेते हैं? इसके पीछे कौन था सर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं कि ये गंगा जहाज का अगवा या इसकी जी, स्टोरी या उसकी कहानी अब कोई ये राज नहीं है। अलबत्ता मसला ये है कि जिसको जो चीज अच्छी लगी उसने पिक एंड चूज एंड पिक किया है। बात ये है कि देखिए, ये मंसूबा बना है अचानक। मैं गया था ट्रेनिंग करने मकबूल भट्ट के पास। मकबूल भट्ट एनएलएफ के चेयरमैन थे, महाजरा शुमारी के भी सदर थे, मुसल्ला जी, जी, जद्दोजहद के हामी थे। और वो श्रीनगर जेल से, उनको सजाए मौत हुई थी, वो श्रीनगर जेल से 68 में फरार हुए थे। वो एक जी, कश्मीर के अंदर उसको यासिर अरफात और होची मिन और मोहम्मदीन जैसा अल जजायर के लोगों के हीरोओं की तरह अपना उसको ट्रीट करते थे। कम लोग, बेशक कम लोग, ज्यादा नहीं, लेकिन जब ये फरार हुए तो ये बहुत मशहूर हुए। तो मैंने पाकिस्तान में 16 इयर्स में मैं पाकिस्तान आया था पासपोर्ट पे। तो वहां मुझे ये पेशावर में ही मैं भी था और पेशावर में ही मुझे मिले भी ये। तो इन्होंने मुझे एनएलएफ में शामिल किया। एनएलएफ में शामिल करके मैं कोई 6 महीने के बाद वापस कश्मीर चला गया। तो उसके बाद कश्मीर से मुझे, जो मैंने सेल बनाने थे, इन्होंने कहा जी हमें कोई ट्रेनिंग वेनिंग चाहिए, क्योंकि मुसल्ला जद्दोजहद के सिवा हमारा कोई ये इंडिजिनस मुसल्ला जद्दोजहद होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट जम्मू और कश्मीर के लिए हो। क्योंकि पहली बात है, नजरियाती तौर पे आप ये देखें, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है हिंदुस्तान के साथ, महाराजा ने इल्हाक किया पूरे जम्मू कश्मीर का, लेकिन जो पाकिस्तान के पास है गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, इसको हिंदुस्तान नहीं ले सका 74 सालों में। और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, वो भी एक इंच जमीन नहीं ले सका। तो जो कश्मीर में नजरिया उभरा था 65 के बाद, वो ये उभरा कि भाई ये दोनों जो है ना हमें छोड़ दे, ये बफर स्टेट हो इंडिया पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और इसमें इंडिया पाकिस्तान के बाकी लोग जो ना आ जा सके, और ये एक
इंडिपेंडेंट जम्मू और कश्मीर, और जो नहीं, महाराजा की ये भी तो ख्वाहिश थी। भाई साहब, ये तो आप इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम आज जरा स्टिक करेंगे नहीं नहीं इसके नहीं, ऊपर जो मैं उसमें मैं जी आगे मैं उसी पे ला रहा हूँ ना। तो जी जी जी। जिस वक्त मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो यहाँ पे डॉक्टर फरूक हैदर साहब थे, अल्लाह ताला मगफिरत करे, रावलपिंडी के। तो उन्होंने है तो जम्मू से थे, उनके घर में हम बैठे थे। हम थे 4-5 आदमी, एक मैं था, एक ट्रेनिंग कहाँ पे ले रहे थे? डॉक्टर फरूक हैदर जी, रावलपिंडी ट्रेनिंग में। कहाँ पे? रावलपिंडी में, ठीक। मैंने रावलपिंडी में। जी तो जी। 70 की बात है, ये मई जून की बात है। तो हम बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। जावेद सागर थे, जो अल्लाह रखा सागर, बड़े कश्मीर के लीडर थे जम्मू के, उनके बेटे हम्म थे। मैं था, मकबूल भट्ट साहब थे, डॉक्टर फरूक हैदर और अमानुल्लाह खान थे। तो अचानक रेडियो हम्म पे न्यूज आती है कि कराची में एरिटेरिया के हुर्रियत पसंदों ने एथोपिया के जहाज पे फायरिंग की है। ठीक। ये दिस ये जब हुआ ना, इससे अचानक मतलब हमारे वहां लोग सारे, जावेद सागर ने कहा यार हमें भी ऐसा करना चाहिए, ताकि दुनिया हमारी जो है ना बात को जल्दी समझ ले, सुन ले। तो बहरहाल ठीक। ये बात आई जाई होगी, इस पे बात डिस्कशन हुई थी। फिर मकबूल भट्ट ने वहां पे बता दिया था कि मिडल ईस्ट में अभी तक एक जहाज अगवा हुआ है, जो वो खालिद, क्या नाम था उसका, खालिदा, डॉक्टर, जी जी। वो उन्होंने किया था एक जहाज। तो उन्होंने हम्म कहा था इस पे बात करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा जी आप बताएं, आप वापस जाएंगे तो क्या आप ये जहाज अगवा कर सकते हैं और दूसरे या करा सकते हैं। मैंने कहा जी देखें, मैंने जब एनएलएफ ये को अपना सब कुछ दे दिया, अपनी ये जान। ये आपसे किसने कहा कि आप जहाज अगवा कर सकते हैं? ये भट्ट साहब, डॉक्टर फरूक हैदर, ये तंजीम का फैसला था। तो अच्छा। इन्होंने जब कहा, मैंने कहा जी मुझे आप बताएं कैसे क्या करना है। तो इन्होंने कहा हम आपको ट्रेनिंग दिलाएंगे। डॉक्टर फरूक ठीक। हैदर साहब के ब्रदर इन लॉ थे जावेद मिंटू साहब। ये हम्म रशियन पाकिस्तान फेडरेशन के भी दोस्ती के भी सदर थे, और रावलपिंडी में इनकी बड़ी ये आंखों की दुकान और डॉक्टर वगैरह। तो ये थे एक्स पायलट। इन्होंने हम्म मुझे बताना शुरू कर दिया, ग्राफ लाने शुरू कर दिए। जो चकलाला एयरपोर्ट था उस वक्त बस इतना ही था, उसमें मिलिट्री सिविल सारा था। ये मुझे वहां ले जाते थे और फोकर फ्रेंडशिप में अपना मुझे ले जाके ना उसका ये जो कंपास वगैरह, जितनी भी जो चीजें जो मुझे डाज ना दे सके, वो सब कुछ हम्म सिखाता रहा। बाकी कुछ अपना जो घर में हो सकता था ग्राफ के जरिए, या वो किताबें होती थी फोकर फ्रेंडशिप की, उसके जरिए वो सारा कुछ मुझे वो सिखाते रहे। और कैसे फिर ग्रेनेड बम बनाने वगैरह, ये सारी चीजें मुझे ट्रेनिंग दी गई वहां पे। और ये वहां पे मंसूबा बना, ये बनाया एनएलएफ ने। एनएलएफ हम्म ने मकबूल भट्ट का था, और उस उन्होंने ये भी साथ साथ में चलता रहा हूं, उन्होंने उसको एग्री भी किया। मैंने बनाया, उन्होंने जो स्पेशल कोर्ट में बयान दिया उसमें भी कहा हमने कोई साजिश नहीं की, अलबत्ता हमने आजादी के लिए जुद्दोजहद का एक ये मंसूबा बनाया था। और उन्होंने फिर सारा जो लाहौर में जितनी देर हम रहे, और वो उसको संभालते रहे एज अ चेयरमैन एनएलएफ। ये था जी हम्म। अपना मंसूबा, अच्छा जी। अब जो ये फरमाइए कि मतलब जो मेरे सामने हुआ है। अच्छा, इसमें आपको माली मुआवनत किसने की? देखिए, माली मुआवनत की मसला ये है कि ये कोई आज का दौर नहीं है। देखें, बात मैं आपको बताऊं 50 साल पहले अदनान का साहब दौर है। के जी। हैं। 50 साल पहले की बात बात ये है है। कि जी, एक तो ये 50 साल पहले की बात है। दूसरी बात, उस दौर में हम लोग जो है ना, हम लोग अपने घर से अपने माँ का, अपनी बहन का जेवर चोरी करके तारीख पे लगाते थे। और बात यह है कि मुआवनत तो किस सिलसिले में थी, एक ग्रेनेड और एक पिस्तौल की जरूरत थी। वो उन्होंने मुझे दिया था, जो मैं बाद में पकड़ा गया था, वो ले गए थे। बाकी तो हमने मुआवनत एक टिकट की थी मेरी और अशरफ कुरैशी की, वो हमने अपनी जेब से ली है। तो ठीक। हमें कोई इसके लिए बहुत, और जो ट्रेनिंग का मसला था वो डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फरूक, एक सूबेदार रिटायर्ड था हमारी तंजीम में, वो मुझे दे रहे थे। मुझे लॉन्ग अच्छा। टूर पे ये एबटाबाद से, बटाकुंडी से, नीलम वैली, ये सारा कुछ जो फिजिकल ट्रेनिंग और ये सारा कुछ वो दे रहे थे। तो इसके लिए भी हम पैदल जाते थे।
तो और हम्म, छोटा मोटा जो एनएलएफ का जो खजांची या एनएलएफ के जो डॉक्टर फरूक हैदर साहब बहुत खर्चा करते थे। तो मेरा ख्याल हम्म। है इसमें कोई ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन या हम किराए के लोग नहीं थे कि हमें वो पैसे की जरूरत थी। तो उस वक्त की जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, आपका ख्याल है उनके सारे इल्म में था ये जो कुछ हो रहा था, ये मंसूबा? आई डोंट नो। मैं मतलब इस मामले में देखें, व्हेन इट वाज हैपन, मैं उस वक्त जहाज 71 में, मैं उस वक्त 17 साल 3 महीने का की एज थी मेरी, और जब मैं हम्म, अपना ट्रेनिंग कर रहा था मेरी 16.5 साल एज थी। पीछे क्या हो अच्छा। रहा है पर्दे के पीछे, या जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं या जो भट्ट साहब वगैरह है, क्या वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन बहरहाल उनको ये पता था कि ये एनएलएफ वाले, क्योंकि भट्ट साहब की तो जेल से फरार होकर पकड़े गए थे ना मुजफ्फराबाद में, उनकी हम्म, 3 महीने तफ्तीश हुई थी। तो इसलिए उनको ये तो पता था क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन आई हम्म। डोंट नो कि उनकी हेल्प उनकी थी या नहीं थी, ये मुझे आई डोंट नो। अच्छा, तो इंडियन साइड पे जब आप जम्मू कश्मीर में चले गए, वहाँ आपका किसी से कोई जी राब्ता जी। हुआ, तंजीम, अपनी तंजीम के अलावा कि आपने ये काम करना है? देखिए कौन देखिए कौन इससे देखिए वाकिफ था देखिए कि आप दे- ये देखिए मैं करने वाले हैं? देखिए हमारी अपनी तंजीम हमने सेल्स बनाए थे एनएलएफ के, हम्म, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये जो लिबरेशन फ्रंट वाले मकबूल भट्ट को अपना बानी वगैरह कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत और झूठ कर रहे हैं। वो एनएलएफ के बानी थे। जिस वक्त लिबरेशन अच्छा। फ्रंट बनी 77 में, वो जेल में थे दिल्ली में। हम्म, तो मैं ये क्लियर ठीक। करना चाहता था साथ में इसको भी। तो हम्म, देखें, बात ये है कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे बॉर्डर क्रॉस कराया गया था सियालकोट से। सियालकोट से जब बॉर्डर क्रॉस कराया गया था तो वहां पे जिस आदमी से क्रॉस कराया था उसने मुझे आगे, क्योंकि ये शायद वो स्मगलर थे, ये जिस तरह होते हैं बॉर्डरों पे, हम्म, तो जी जी। उसने एक हिंदू के घर में मुझे ले गया। तो वहां उसने, उस बंदे ने उसे कहा, यार तुम्हें ढूंढ रहे हैं पुलिस, तुम यहाँ से जाओ, निकलो। उसने कहा यार इसको बिठाना था फलान जगह बस स्टैंड पे। इनने कहा कि चलो हम्म, इसको मैं बिठा दूंगा। वो मुझे वहां छोड़ गया, तो मुझे वो ले गया कहीं, तो वहां पे मुझे बस पे बिठा गया। अब मेरे हाथ में, मेरे पास जो बैग था उसमें एक आम का मैंने लिफाफा रखा था, उसमें ग्रेनेड और पिस्तौल भी था। तो लेकिन हम्म, जब हम एक जगह पहुंचे जहां पे पिकेट थी बीएसएफ की, हम्म, उन्होंने मुझे रोका, रोक के तलाशी ली, और तलाशी करके जब बैग वगैरह में, तो वो उन्होंने ग्रेनेड और वो पकड़ा, तो बड़ा शोर मचा, मुझे पट्टी बांध दी गई वगैरह। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो भट्ट साहब ने मुझे ये कहा था कि देखें, अगर आप पकड़े गए तो हमारा जो मसलन हमारा जो ये हाईजैकिंग करने का मकसद है कि अपनी तंजीम की पब्लिसिटी, अपने नजरियात की पब्लिसिटी, ताकि लोगों को पता चले। तो आपको वो तो किसी भी सूरत में आपसे तशद्दुद करके सब कुछ निकालेंगे, लेकिन आप मार खा के आप उनको बता देना मैं किस वास्ते आया हूं, ताकि अगर वो केस चला सके, उस सूरत में भी हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी, हमारा मसला हल हो जाएगा वगैरह। तो हम्म, मुझे मुझे नहीं पता था कि इसके और कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। ठीक। मतलब जब आदमी कोई बात मेरी सुनता है, कि वो ये न समझे कि मैं आज 7-8 साल का आदमी हूँ, 50 साल गुजर हम्म, चुके हैं। आई वॉज 17, 16, 17, और 16, ठीक। 17 की आज तो बहुत, आईक्यू तो आज तो बहुत ही बढ़ गया है बच्चों का, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत दुनिया जहां का इनके पास इल्म सामने है, बटन, एक प्योर बटन ब्रेन पे उस वक्त। ब्रेन वॉशिंग आपकी हो वो चुकी हाँ थी, उस नौजवान वक्त लड़का था, तो आपको पता नहीं था कि बस इसके क्या और जी। नहीं नहीं, बिकॉज देखिए सीधी सी, ठीक है, मेरा वालिद साहब पॉलिटिकल थे, हम भी पॉलिटिकल कश्मीरी भी कहते हैं, हर आदमी सियासी लीडर है, लेकिन उस वक्त इतना इल्म वफार तादाद में अच्छा, आपका उंगली फिर की फिर क्या बटन हुआ? पे नहीं आप होता था। जी, आप अरेस्ट तो हुए तो फिर क्या वहां हुआ पे आगे? जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे अपना ले गए, तो मुझे जाहिर है ग्रेनेड निकला था। हाँ जी आप कौन है? फला हूँ फला हूँ फला हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, मेरा यहाँ पे काफी फैमिली का एक असर रसूख था। मेरे वालिद साहब का जो चचाजाद भांजा था, कजन का बेटा था, वो मिनिस्टर था यहाँ उस वक्त, गयासदीन वगैरह, इनके अपने भी हम्म, पॉलिटिकल। बहरहाल उसका ये हुआ कि जब उन्होंने ये सारी चीजें हुई तो मैंने उनको बता दिया, हाँ भाई मैं क्यों आया हूँ। अच्छा।
हमारे साथ जी, मतलब ये दिस इज अ टाइम, ये है आपको समझ ले 70 अगस्त की बात है। ठीक। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए थे। आपको फिर रिहाई तालिब कैसे मिली वहां? नहीं, जब उन्होंने ये कहा ना, अच्छा इससे पहले मुझे भट्ट साहब ने जब कहा ना, लेकिन भट्ट साहब ने मुझे एक बात साथ कही थी कि आप इनको बता देना कि मेरे साथ और 2 आदमियों को ट्रेनिंग दी गई जहाज हाईजैकिंग की, और अगर अच्छा। मैं कामयाब नहीं हुआ तो वो आएंगे, वो करेंगे हम्म। श्रीनगर से जहाज अगवा। जब ये बात अच्छा। भी इनको मैंने बताई तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा करें, आप हमारे साथ मिल जाए। मैं कहा जी मैंने क्या करना? कहता वो जो 2 हम्म। आदमी आएंगे ना, उनको पकड़वाना है आपने एयरपोर्ट पे। ठीक। ये आयर के, जब ये आयर लाइन आती जाती हो, क्योंकि उन दिनों 1-2 जहाज ही आते थे, तो ये जो है ठीक ना, है। आप जो है ना उस वक्त एयरपोर्ट, जी एयरपोर्ट पे बैठ के इन आदमियों को आप आ, पहचान के हमें पकड़वा दे। मैंने ठीक। कहा ठीक है। हम्म। अच्छा, अब जब ये बात हुई तो यहाँ पे मैंने यहाँ से अपने जो सेल्स थे उनसे बात की है। अशरफ कुरैशी ये फैसला हुआ अशरफ कुरैशी मेरे साथ जाएंगे और मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे हम्म। ट्रेनिंग मिली है, इसलिए आप मुझे ज्यादा पता है। तो ये ठीक। तय तय हुआ और अशरफ कुरैशी को मैं तैयार करता रहा इस दौरान हमने जो है ना अपनी रेकी की है। मुझे मौका मिला रेकी करने का, लेकिन अफसोस ये था कि भट्ट साहब ने एक आदमी भेजा था कि हाँ भाई क्या हुआ। मैंने उसको सारी स्टोरी बताई। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो है ना अपना असला भेज दूंगा। कहीं उन्होंने सुना है फिर ग्रेनेड और पिस्टल वगैरह भेजे थे, लेकिन जो हमें नहीं मिल सके। अब हम डेडिकेट थे, हमने जहाज हर सूरत में अगवा करना है। ये हम्म। 70 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात हो रही है। तो ठीक। हमने क्या किया जी, हमें एक अखबार हमने पढ़ लिया जिसपे लिखा था जी चोर डाकू से बचने के लिए आप पिस्तौल, हम बचने रख के लिए सकते ये हैं। पिस्तौल है, नकली है, तो ये आप खरीद हम्म। ले। ये कानपुर से कहीं अखबार में आ रहा था, तो हमने ये मंगवाया। हमने जब मंगवाया तो वो मुझे .22 का पिस्टल लगा। तो उस पे मैं आगे बात आऊंगा। तो जहां तक ग्रेनेड की बात थी, तो मैंने जब अशरफ कुरैशी को डायग्राम बना के सारा कुछ दे दिया कि ये है ग्रेनेड, वो बड़ा आर्टिस्ट किस्म के आदमी थे। तो हम्म। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यहाँ हमारे हमसाए में ही मशीन है जिसमें मुख्तलिफ लकड़ी की चीजें बनती है, बियर मग बनते हैं, कुरैशी साहब, कटोरे कुरैशी बनते साहब, हैं, मुख्तलिफ। कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, थोड़ा सा हम फोकस करते जी हैं। आपको जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो फिर आपकी रिहाई कैसे हुई वहां से? नहीं नहीं, वहां से जब मैंने आपसे बताया ना, उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको बोला था 2 आदमी और भी है जिनको ट्रेनिंग दी नहीं तो गई, जो मुझे आपने, भट्ट साहब ने कहा था। और आपने तो आपके साथ मिल जाता हूँ, आपने एग्री कर लिया उनके साथ? जी आपने एग्री जी, कर जब लिया कि उन्होंने ठीक कहा है मैं। मैंने एग्री किया, क्योंकि जी मैं कहा जी मैं ठीक उन है। 2 आदमी तो थे ही नहीं ना। वो तो मेरे हम्म। कुलीग थे जो उसने मुझे दिखाए थे कि इनकी शक्ल वकल बता देना, लेकिन ठीक है। देयर वाज नो पर्सन। और अच्छा, मुझे वो तो सेफ है। जान बचानी ठीक थी। है। ठीक। मैंने कहा जी अच्छा। ठीक है। तो इन्होंने कहा फिर जी उन्होंने मुझे अपनी, देयर वाज नो। जब आपने, सुनिए, जब आपने उनसे ये एग्री कर लिया कि मैं आपके लिए आपके साथ मिल जाता हूँ, वो निशानदेही कर दूंगा, वो जब आएंगे तो उन्होंने आपको छोड़ दिया या अपनी कस्टडी में रखा? नहीं नहीं, मुझे तो छोड़ दिया ना। अब तो छोड़ दिया। जाहिर अच्छा। है मुझे वो अब आज इससे भी आगे करते चलते होंगे। हैं। ठीक। अब इन अब इससे जब आगे वहां चलते से हैं। वो, ये लोग, ये उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया आपके साथ कि ये बंदा अब हमारे लिए काम करेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। आपके ऊपर उन्होंने निगरानी रखी होगी, सर्वेलेंस करते होंगे कि आप क्या करते हैं क्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल करते। रखा होगा सारा कुछ। अब यस। बताइए फिर ये जिस दिन एक्चुअल ऑपरेशन हुआ, उस दिन आप कैसे बच निकले वहां जी से? जी। जहाज में कैसे पहुंच हाँ, गए? देखिए देखिए, बात ये था कि मैं अब 2-3 महीने से अगस्त से लेके अगस्त सितंबर के शुरू से लेके, अब देखिए ये दिसंबर, ये जनवरी आ रहे हैं, ये मतलब 5 महीने 4 महीने मैं मुसलसल एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। और अच्छा। जा रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट में मैं देख रहा हूँ जी वहां कोई नहीं आ रहा है जी, वगैरह नहीं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ना उनका भी लग गया, पता नहीं क्या मसला है इसका। तो इस दौरान मैंने अशरफ वगैरह को जब तैयार किया ना सारा कुछ, और ये हमने जब ग्रेनेड बनाया, और बिल्कुल मैं उसको आगे बताऊंगा पाकिस्तान की मेजर की बात, जब जहाज अगवा हुआ था वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो हमने जो सारा कुछ हुआ, तो मैंने जिस दिन मैंने
ये जहाज अगवा किया, उस दिन हमें ये पता चला था शायद राजीव गांधी आ रहा है, क्योंकि वो को पायलट था। तो हमने इस मनसूबाबंदी के साथ, लेकिन मेरा जो टिकट काटा गया, वो काटा गया मोहम्मद हुसैन के नाम से, और अशरफ का अशरफ कुरैशी की वजह से। लेकिन मेरा इसलिए मोहम्मद हुसैन के, आप जरा देखिए हमारा दिमाग कितना तेज काम करता था। हम ये समझते थे कि अगर हम पकड़े गए, हम ये कहेंगे नहीं हमने मोहम्मद हाशिम कहा है, इसने ये लिखा है, मोहम्मद हुसैन समझ गया है। तो हम बड़े आराम से गए बस में, और बस में गए और एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट का उन दिनों ये था कि कोई तलाशी नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, वहां एक पुलिस पार्टी होती थी, कश्मीरी पुलिस पार्टी वो होती थी, लेकिन न तो किसी चीज की तलाशी होती थी, न कोई मसला था। तो वहां, और जो आप वो आरज़ू फिल्म है या कोई और भी फिल्में हैं, जब जब फूल खिले, उसमें आप कश्मीर के एयरपोर्ट को देखेंगे। ये मतलब 1 किलोमीटर में 2 फरलांग 1.5 फरलांग होगा इमारत से जाके एयरपोर्ट, वो भी पैदल जाते थे वहां, और बड़े तो जहाज आप तो उन वो ले दिनों जाने आते नहीं में थे, कामयाब यही हो तो। गए, आप वो वेपन्स ले जाने में कामयाब हो गए, क्योंकि कुछ ज्यादा वहां पे स्क्रूटनी नहीं नहीं नहीं, हो रही थी। वो आप वो देखें वेपन्स, आप उनको कह भी नहीं सकते, कह भी सकते हैं क्योंकि वेपन थे। लेकिन वो जो अशरफ कुरैशी का ब्रीफ केस था, उसमें जो कश्मीर के जो ये मतलब शाल वगैरह के चीजें वगैरह थी, उसके फोटो वगैरह थे, हम्म, कुछ शाल थे, कुछ नमूने थे, वो उसमें थे, उसी के नीचे था वो। और ठीक। हम तो आपने बड़े हाइट इजी के साथ जहाज में चले गए जहाज चले, में। अब आप क्योंकि एक जहाज में बात चले देखिए, जाइए। हमारे जहन, एक बात मैं यहाँ बताऊं, हमारे जहन में ये जी जरूर था कि कहीं मेरी निगरानी, कहीं रात को ये चेक ना करते हो जा कौन रहा है जहाज में, इसीलिए हम्म, नकली नाम मेरा था। और इसीलिए ठीक भी किसी ने मुझे जज भी नहीं किया, क्योंकि मेरा नाम नहीं था। ठीक। अच्छा, अब आप जहाज तो में हम बड़े चले जाते आराम हैं, के साथ जहाज में तो बैठे। हाँ, कैसे आप जहाज में दाखिल हो गए, जहाज ने टेक ऑफ किया, कॉकपिट में कौन गया? देखें, जिस वक्त ये सबसे पहली बात ये हुई, जहाज चला, जब ये जम्मू पहुंचने लगा, तो वहां पे एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि श्रीमान जी अपने अपने बैलेट बांध लो, हम जो है ना जम्मू उतर रहे हैं। यूं ही हम्म, उन्होंने ये कहा कि मैं उठ के, मैंने अशरफ से वो पिस्टल ले लिया, मैं दौड़ के कॉकपिट में गया। कॉकपिट में लेफ्ट साइड में सरदार जी थे, वो पायलट थे मेरे ख्याल में, हाँ। राइट हम्म, साइड में काचरू थे, को पायलट। मैंने पिस्तौल करके अपना ये पायलट के लेफ्ट साइड पे रखा, क्योंकि मेरे जहन में, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि ये नहीं समझेंगे, लेकिन मेरे जहन में ये था कि राइट वाला देखे ना पिस्तौल कौन सा है, उसकी नजर ना पड़े। और अशरफ भी हम्म, मेरे पीछे आके ना, वो दरवाजे के सामने, हम एक दूसरे के पीछे हिफाजत कर रहे हैं। वो सवारियों की हम्म, तरफ मुंह किया हुआ है, मैंने पायलट को घेरा हुआ है, और उसने सबको अच्छा, कहा हाथ उठाओ, मेरे हाथ में ग्रेनेड है। हम्म, तो जनाब, एक बात हमेशा याद रखा करे अदनान साहब, ये हमने अब जिंदगी बड़ी देखी है, दुनिया में कोई आदमी खौफ के दौरान ये नहीं पूछता है कि ये पिस्तौल नकली है या असली है, ये ठीक ग्रेनेड बात है। तुमने घर में बनाया है या फैक्ट्री में बनाया है। हम्म, ठीक बात है। तो अब उन्होंने उस सरेंडर कर वक्त दिया इतना, आपको, ये सो दे उन्होंने सरेंडर कर, सरेंडर, अच्छा आप वो लाहौर चले गए। लाजमी तौर पे आप, मैंने परसों किसी के साथ मेरी बहस हो रही थी, मैंने उसे कहा यार तुम निकलो घर से और एक बांसुरी सुनिए हाथ में ले लो, उसकी नली किसी की पे। कुरैशी साहब, हमें हमें थोड़ा सा फोकस करना है। आप लाहौर में लैंड कर दिया आपने, इजीली लैंडिंग होगी वहां पे या कुछ रेजिस्टेंस थी? जी, ये पहले तो जहाज, ये जो आदमी था ना, ये पायलट ओबराय नाम था, सरदार जी थे ये। हम्म, मैंने बहुत लो, अच्छा ये भी मुझे सिखाया गया था कि लो हाइट पे जहाज को चलाना, ताकि वो हम्म, रडार में ना आए। और ठीक, वो जब जो है ना, वो जब वो आ रहे थे हाफिजाबाद से, मैंने कहा तुम हम्म, किधर जा रहे हो, क्योंकि बड़ा बहुत मुझे नजर नीचे, मुझे तो ये समझ आ गई पाकिस्तान है, जीटी रोड भी मैं देख रहा हूँ, ठीक, उस पे वो रंगीन बसें वगैरह उन दिनों पाकिस्तान में इसी तरह के ठीक, थे। तो वो हाँ, मुझे कह रहा था मैं हाफिजाबाद का ही रहने वाला हूँ, हम हाफिजाबाद पहुंचे। मैंने कहा अब तुम जीटी रोड पे मैंने कहा था पिंडी ले चलो, उसने कहा तेल नहीं है इतना, हम लाहौर पहुंच सकते हैं। और फिर वो ठीक। लाहौर की तरफ मुड़े, लाहौर आए हम। अच्छा, लाहौर में लैंडिंग, सेफ लैंडिंग होगी आपकी? जी, जिस वक्त लाहौर में लैंडिंग हुई, तो फिर वो उन्होंने, जाहिर है एक साइड में हमें उसको लैंड करने का कहा गया। तो इस दौरान फिर उन्होंने हमें बताया ये लाहौर है, हम यकीन करना चाहते थे।
उसमें एक डॉक्टर नसीर थे कश्मीर के, जिनके मामा जो थे ना वो आगा अफजल उस वक्त पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे। तो जब हम उनसे अच्छा। बहस कर रहे थे ये वाकई लाहौर है वगैरह है, तो वो उसने नासिर नसीर ने बोला यार मेरा यहाँ मामू है आगा अफजल चीफ सेक्रेटरी, आप उसको बुलवा ले तो ये तभी ये पता चलेगा आपको ये लाहौर है कि नहीं। बहरहाल लाहौर जब उतरे तो हम वहाँ किसी ने पानी मांगा, किसी ने हमने पानी शानी दिलाया, तो वहां मुझसे बातचीत शुरू हुई। मेजर थे कुछ, वो बाद में पता चला आईएसआई के मेजर थे। आगा अफजल था, डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, एसएसपी सरदार वकील था, सरदार बाकिर था, ये सारे मतलब सारे का जी हम हमसे बातचीत कर। तो इस दौरान उन्होंने कहा जी मतलब वो जो औरतें और बच्चे थे हमने वो छोड़ दिया। हमने कहा जी इनको आप ले जाएं। तो मैंने कहा जी मुझे डॉक्टर फरूक से या मकबूल बख्श से बात करनी है। मुझे उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ आए, अशरफ गरी जहाज में रहे। तो अशरफ गरी जहाज में रहा और मैं हैंगर में वहां पे आया। तो वहां मैंने टेलीफोन, उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं, तो मैंने टेलीफोन डॉक्टर फरूक हैदर को किया। तो उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा मैं मकबूल भट्ट को ढूंढता हूँ। इस दौरान इनको भी पता चला तो इन्होंने भी मकबूल भट्ट को ढूंढा और शाम को जो है ना मकबूल भट्ट साहब रात को ये सारे फिर लाहौर पिंडी से आए हैं, तो फिर लाहौर आए हैं। ये 30 तारीख की बात है। और अच्छा, फिर कुछ क्या देर हुआ? के बाद जहाज कोई के 2 घंटे के बाद 2 घंटे जो के जहाज बाद के एक पैसेंजर, और जी जी जी, बोले डेवलपमेंट बोले। एक और हुई है। 2 घंटे के बाद वो सारे एसएसपी वगैरह मेजर वगैरह है, उन्होंने कहा जी डॉक्टर फरूक हैदर ने कहा है सवारियों को छोड़ दो, जहाज पे कब्जा रखो। और देखें मैं उस वक्त हम यकीन नहीं कर सकते थे कोई पाकिस्तानी हमसे झूठ बोल सकता है, क्योंकि हमारे जहन में यही था कि ये हिंदुस्तान के दुश्मन है। तो हमारे लिए वो जो सवारियां थी वही बार्गेनिंग का चिप थी। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास रहेंगे जब तक आपके मुतालबे नहीं मानेंगे। तो वो इन्होंने इस तरह से हमसे सवारियां भी, लेकिन फिर तो ये जहाज पे किधर हम गया था? बैठे रहे। मुसाफिर किधर गए थे फिर? सवारियां इन्होंने ली और वो इंटरनेशनल होटल में रखे और 3 दिन के 4 दिन के बाद इंडिया के हवाले किए। अच्छा, आपके पेश नज़र क्या था कि जहाज अगवा करके आप पाकिस्तान ले जाएंगे, तो क्या कहेंगे इंडिया से कि कश्मीर खाली कर दो? नहीं नहीं नहीं, देखें बात ये थी कि हमारे हमारे मुतालबे बड़े साफ थे, क्योंकि अपना वहां पे यहाँ पे श्रीनगर में अल फतह नामी तंजीम के 36 आदमी गिरफ्तार हुए थे। अच्छा। तो हमने भट्ट साहब ने वही मुतालबा किया। देखें हमें तो कोई नहीं पता मुतालबे क्या है, ये तो मुतालबे फिर भट्ट साहब की तरफ से आए ना गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान के मुतालबा क्या सामने। किया था एक कि मुतालबे वो आया है हमारी जी। कि वो 36 पीपल जो रिलीज देम? एक तो उनको रिलीज करें, हमारे हमें सियासी पनाह दे, और तीसरी हमारे फैमिलीज वगैरह को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये 3 चीजें थी जो भट्ट साहब ने पेश की है। हमें तो सियासी पनाह देखिए कौन वी दे? डोंट नो कि जी सियासी पनाह कौन दे? पाकिस्तान? पाकिस्तान, जाहिर है हम वहां जब पहुंचे थे तो सियासी पनाह के बगैर तो हम नहीं रह सकते थे ना। वो तो इंडिया तो कह रहा था हमारे हवाले करो। ठीक। वो तो ये कह रहे थे ना इनको हमारे हवाले करो, ये मुजरिम तो फिर हमारे हैं। छोड़े गए थे लोग? आपका जी किसी मुतालबे पे अमल हुआ? आपके किसी मुतालबे पे अमल हुआ? हाँ, सियासी पनाह तो मिल गई है। सियासी पाकिस्तान ने पनाह तो तो उन्होंने दी आपको, है, डिक्लेयर कर। जी नहीं जी नहीं, जी, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने तो सियासी पनाह। आपको अरेस्ट कर लिया था। नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान ने कोई पहले अरेस्ट नहीं किया। देखिए हम जो है ना, हम थोड़े से जब जहाज, अब असल मसला जो है ना, पहले तो आप ये 4 दिन की कहानी सुने ना जहाज की, क्योंकि असल कहानी यही है कि हम अच्छा। जब पहुंचे तो देखिए हमने, अगर ये किसी की साजिश होती तो या इंडिया की या किसी की, तो हम जहाज को फौरन जला लेते, खत्म करते। हम्म क्योंकि इस तरह आप मैंने आना जितनी देर है। जहाज में रहेंगे, जितनी देर आप ये बात जहाज में मैंने सुनी रहेंगे, आपसे कि जलाया क्यों गया उस जहाज को? हैं, क्यों जलाया गया उस जहाज को? मैं आपसे यही, अब मुझे ये आप 4 दिन की जहाज जलाने तक की बात सुनाने दे छोटे लफ्जों में। जी सुनो। जी बात जी ये जी, थी सुनो। कि हम जब जहाज में बैठे थे, हमारे साथ ऑपरेशन बड़ा अच्छा कर रहे थे। इवन दूसरे दिन इन्होंने हमारे, जब नींद हमने नहीं की थी, इन्होंने जावेद सागर, एक और गोगी लड़का है, उसको हमारे जहाज में भेजा ताकि वो जहाज में रहे और हम सोते रहे।
इतना ताउन किया, पानी वगैरह सारा कुछ देते। तो इस और यहाँ पे वो मेजर रहीम शाह एक था, वो अपना उसमें क्या नाम है, वो कोयटा के फ्लैग जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी उस्ताद था, आर्म्स एम्युनिशन का, ये भी हमारे साथ है। वहां पे एक और जो मेजर है तलाशियां ले रहे थे, वहां से जो डाक निकाली है, जितने भी डाक के बैग थे वो ले गए हैं। तो ये हम देखें, अब जब हम 30 से लेके 2 तारीख को जुल्फकार अली भट्टू भी आ रहे हैं हमारे पास वो मेजर जनरल नियाजी भी आ रहे हैं हमारे पास, वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और भी जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ सेक्रेटरी वगैरह ये सारे आ रहे हैं। वो जो सरदार वकील है एसएसपी वो वहां पे है। तो इस दौरान क्या हुआ कि लाहौर के एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा, कम से कम 3-4 लाख लोग जमा होते थे। वहां पे 2 दफा लाठीचार्ज हुआ, जिसमें डॉक्टर बासत एक वकील थे, उसका भी बाजू टूट गया। केश खुर्शीद पे भी लाठीचार्ज हुआ, और एक औरत ने 5 बच्चे लेके एयरपोर्ट पे कहा अगर ये जहाज वापस गया तो मैं इन बच्चों के समेत आग लगाऊंगी अपने आप को। ये थी सिचुएशन लाहौर की। बहुत मीरपुर से वगैरह से सारे लोग आए थे। इस दौरान ये जो है ना, इन्होंने मुझे कहा कि ये जो ये जो सरदार वकील है एसएसपी, इनने मुझे कहा कि यार आग लगा दो, हमारी जान छोड़ो। मैंने कहा जी मैं जहाज को आग नहीं लगाऊंगा जब तक भट्ट साहब मुझे नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने मुझे क्या किया, ये आपको 80 घंटे के बाद की बात कर रहा हूं, 30 तारीख से लेके, क्योंकि मैंने इस पे एक आर्गुमेंट करना है, 30 तारीख से लेके 2 तारीख की 8 बजे तक 80 घंटे होते हैं। 80 घंटे हम जहाज में, मेजर आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, हमारे साथ बैठ रही है, खाना खा रही है, उठ रही है। ये वहां पे सिचुएशन है कि हमें कान से पकड़ के, इवन मेजर रहीम शाह का मेरे पास यहाँ बयान पड़ा हुआ है, वहां पे उसने 2 तारीख को मैंने उसके सीने पे, उसके साथी के सीने पे पिस्तौल रखा, मैंने कहा हैंड्स अप, तो मैंने कहा ये नकली है। तो जब मैंने कहा नकली तो हैरान हो गए, लेकिन बहरहाल उनको पता चल गया, 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, पता चल गया कि पिस्टल नकली, और ग्रेनेड भी इनके पास, वो दिखाया हमने, और मतलब बड़ी उन्होंने बहुत ही हमारी तारीफ की है कि असली लग रहा है, ये नहीं लग सकता नकली, ना पिस्टल लग सकता नकली। अच्छा, तो जलाया उसके कैसे बाद जहाज को? इन्होंने किसने जलाया जहाज को? जहाज को देखें, एक तो वो ले गए थे डाक वहां से, और दूसरी बात है उनके लिए पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का मसला था क्या था। ये बताया तो मुझे सरदार वकील शाह ने, और इसकी गवाही ये है कि जब मैंने कहा जी मैं भट्ट साहब से मिले बगैर नहीं जलाऊंगा, तो मुझे एसएसपी हैंगर में ले गया, अशरफ जहाज में थे, तो वहां जब मुझे ले गया, मुझे बिठा गया, तो वहां से कैश खुर्शीद और मकबूल भट्ट साहब किसी अफसर के साथ आते, फौजी अफसर के साथ वो आए, तो मैंने फौरन उठ के कहा, कहते तू यहाँ, आप यहाँ कैसे हो हैंगर में? मैं कहा जी मुझे इन्होंने लाया है, ये मुझे कहते हैं जहाज को जला दो, हम पेट्रोल देंगे। तो भट्ट साहब ने और केश खुर्शीद साहब ने उधर थोड़ा सा जाके मशवरा किया, मशवरा करके मुझे कहते हैं यार ऐसा करो, जहाज जलाने से हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये इंश्योर्ड है, आप ऐसा करो इसके शीशे तोड़ो, शीशे तोड़ के ये 5-10 दिन इसके मरम्मत हो जाएगी, हमारी पब्लिसिटी होती रहेगी। ये भट्ट साहब का और केश खुर्शीद साहब के सामने सरदार वकील मुझे कहता है भट्ट साहब इन्हों कहो आग जला दे, हम पेट्रोल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, केश खुर्शीद साहब ने बाद में स्पेशल कोर्ट में ये बयान दिया है कि मेरे सामने जी सरदार वकील ने इनको कहा, पंजाबी में कहा, एनु उड़ा दो साडी जान छाड़ दो, वहां तर्जमा हुआ है। ये केश खुर्शीद साहब बड़े हैं। उड़ाया किसने फिर जहाज को, जलाया किसने? अच्छा, फिर जब अब आए ना, तो अब हम शीशे तोड़ रहे, हमें ले आए तो हम शीशे तोड़ रहे थे, यही सरदार वकील और बाकिर शाह आए पेट्रोल का डब्बा लेके, कहता है यार भट्ट साहब ने कहा जान छोड़ दो, अब इसको जला दो। देखिए फिर अदनान साहब, वी वाज द यंग चैप, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी उस वक्त, हमें तो उनका तस्वुर नहीं था कि वो झूठ बोल सकते हैं या हमें गलत बयानी से काम। आपने जहाज जला दिया, आपने जहाज जला जी जी, उन्होंने पेट्रोल दिया और माचिस दी, हमने जहाज जलाया और हम जख्मी हुए, हम बाहर निकले, तो फिर हमें सर्विस अस्पताल में 10-12 दिन रहे, वहां से जो है ना
फिर आप जो कह रहे हैं ना गिरफ्तार हुए, वहां से हम लाहौर में रहे काफी दिन, पॉलिटिकल लीडर्स मिले, जुलूस बहुत निकला जिसमें भुट्टो अपना भी आपसे पीपल्स मिलते पार्टी रहे? के जी जुल्फकार अली भुट्टो भुट्टो साहब भी मुझे आपसे मिले मिलते रहे? एयरपोर्ट पे। कितनी हाँ, बार वो मिले भुट्टो आपसे? साहब मिले, उन्होंने कहा जी वो कितनी कहीं बार मशरकी आपसे मिले? पाकिस्तान से आ रहे थे, एक ही बार मिले कितनी उस बार वक्त आपसे एयरपोर्ट मिले पे, भुट्टो साहब? एक बार? एक दफा मिले भुट्टो साहब। क्या कहा बड़े उन्होंने आपसे? अपना क्या मेरे कहा फिर उन्होंने? उन्होंने उन्होंने क्या मुझे कहा आपसे? शाबाशी दी है, उन्होंने कहा आपको पता है कि मैं कश्मीर के लिए कितना, मैंने 1000 साल का जंग कहा था लड़ेंगे, तो हम आपके हम्म, साथ है, आपकी हर तरह से मदद करेंगे वगैरह। और उन्होंने फिर हम्म, वाकई साथ दिया। जिस वक्त जुलूस निकला लाहौर में, उसमें डॉक्टर मुबशिर हसन थे, कसूरी थे, बहुत सारे लोग, वो इफ्तिकार फितना था। खैर सब छोड़ो। पीपल्स पार्टी ने अब हमारा फुल आपको साथ दिया। आपको जी जी, आपकी गिरफ्तारी कहाँ पे होती है? हीरो से आप अच्छा, कैसे यहाँ अरेस्ट से हो जाते लाहौर से, देखिए लाहौर में बहुत बड़ा जलसा जुलूस, कम से कम 4-4.5 लाख लोग थे। एक हैं? सिरा ठीक है, जुलूस वो का तो आ, कुरैशी साहब, हमारे पास टाइम थोड़ा सा देखना है। हम जो है ना, जी जी, मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे निकल आए। आपको अरेस्ट कहाँ किया जाता है? हाँ हाँ, नहीं अरेस्ट हमें वहां से, देखिए हम गुजरांवाले गए, वहां से हम मीरपुर गए, मीरपुर से हाँ उसके जी। बाद इन्होंने हमें मार्च में कहा जी, आईएसआई और वजारत खारजा ने कहा जी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग हमारे साथ टांडा डैम आ जाए। हम टांडा डैम में ठीक। 15 दिन रहे, वहां जो हम्म, तफ्तीश हुई, वहां जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो हमारे हक में। उसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया, असल जो मसला है, जो मकबूल भट्ट के बकौल, हमारी इंफॉर्मेशन के बकौल 24 फरवरी को पाकिस्तान प्रेसिडेंट हाउस में ये फैसला हुआ है कि ये हाईजैकरों को पकड़ा जाए, इनको हम्म, बैन लगाया जाए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं, और हम्म, मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार करके ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन कराया जाए। ये ठीक। बकौल मकबूल भट्ट के, ये कोर्ट में भी उन्होंने बयान दिया है। ये था असल। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी एक कमीशन बना रहे हैं जो इस गंगा हाईजैकिंग की तफ्तीश करे, क्योंकि मुजीबुर रहमान कह रहा है जी इसकी तफ्तीश आपको करो, ये आपको अरेस्ट किसका कब मसला किया? है। आपको आपको अरेस्ट कब किया गया? ये मुझे 14 अप्रैल 1971 को मरी से मुझे और अशरफ कुरैशी को किया गिरफ्तार, और मकबूल भट्ट को पेशावर से, डॉक्टर फरूक हम्म, हैदर को अपना रावलपिंडी से, और हमारे बहुत सारे जो सीनियर अपना लीडर्स थे, किसी को कराची से, तो अब्दुल्ला फिर अली अंसारी आपको साहब को मीरपुर से। आपको कस्टडी में रखा गया, किसी कोर्ट में पेश किया गया? नहीं नहीं नहीं, वो मार्शल एक्ट 13 के तहत जो है ना, हमें गिरफ्तार करके मुझे किले में, अपना अटक जेल में ले गए। अटक जेल ठीक। में 10-15 दिन रहने के बाद मुझे सीधा शाही किले में ले गए। हम्म, और शाही किले में मैं ये कहूंगा कि मैं तो 5-10 दिन चलो मार खाते रहे, हम कहते रहे चलो इनको शायद ना पता हो, हमने सब कुछ हम्म, बताया। लेकिन उसके बाद हम्म, एक उन्होंने बयान लिख के कहते जी इस पे आप दस्तखत करो, इस पे मजिस्ट्रेट के सामने। मैंने इनकार कर दिया। फिर 1.5 महीने हम्म, जो शाही किला जो है ना, शाही किला मैं ही नहीं, मकबूल भट्ट, अशरफ कुरैशी, अब्दुल मनान, हम्म, मीर कयूम, डॉक्टर हम्म, नसीर, अपना जीएम लोन, मीर अब्दुल जी जी। मनान, ये सारे हम शाही किले में बुचरों के पास रहे। आप अच्छा। इंसानियत की, मैं ये बताऊंगा कि वो शाही किला, वहां हमें ये कहते थे यहाँ पे तो पंडित नेहरू भी था, यहाँ तो वो हसन नासिर की हमने जान ली है। तो हम्म, वहां पे इंसानियत सोच, अगर आप उस तशद्दुद को सुनना चाहे तो मैं बयान कर सकता हूं नहीं कि नहीं, वो उसको छोड़। तशद्दुद नहीं था, वो बेइंतहा तशद्दुद। और हमसे कहते थे जी हमें जो हमारी मर्जी है, हमने जो बयान लिख के दिए इस पे मजिस्ट्रेट के सामने तक। तो 2 दफा तो मजिस्ट्रेट के सामने मैं जब गया, मुझे हालांकि पता नहीं था, क्योंकि मैं छोटा हम्म, था, कानून का मुझे नहीं पता था कि मजिस्ट्रेट के पास जब आप बोलोगे तो वो आपको जेल भेजेगा, जुडिशियल कस्टडी। लेकिन मैंने दो जगह जब बोला कि ये देखो मेरे जख्म है, मेरी टांगे देखो, मेरा तशद्दुद देखो, ये मुझे कह रहे हैं जबरदस्ती ये दस्तखत करवा रहे हैं, तो उसने मुझे कहा हम्म, अच्छा आप कल आ जाना। वो मुझे फिर शाही के लिए ले गए। वहां पे कोई हम्म, निजात नहीं थी। यही यही जो है ना, क्या नाम है, जो डॉक्टर फरूक हैदर ने बोला, अशरफ ने बोला, हमने कोर्ट में जब बयान थे ना वो सारे जो उन्होंने लिखे थे, हमने कहा जी ये सब झूठ है, ये सब अपना तशद्दुद आपको के जरिए, और आपको तशद्दुद हमने। जुडिशल कब हुआ जी आपको? वहां से मुझे 1.5 महीने के बाद मुल्तान जेल भेज दिया।
ठीक। मुल्तान जेल से मुझे बाकी साथियों का कोई पता नहीं, कोई बाद में पता चला कौन कहाँ था, लेकिन मुल्तान जेल से मुझे 2 दिसंबर को लाहौर ले आए और अच्छा। यहाँ पे जो है ना लाहौर कैंप जेल में लाए, तो पता चला कि मुकदमा शुरू होने वाला है, वो हमें फांसी दे रहे थे याह्या खान। तो 2 तारीख को, लेकिन रात को अल्लाह ताला ने पता नहीं वो हमारी उसने आवाज सुनी, 3 को लड़ाई जंग शुरू हुई। 3 को जो ठीक। जंग शुरू हुई तो हमें फिर 3 तारीख को ही मुझे तो जब ले आए उन्होंने कहा जी अब आपको किसी जेल में भेजेंगे, अभी केस नहीं चलेगा। और मेरे साथ मकबूल भट्ट को भी वहां से निकाला और मैंने पागलों की तरह उसको उसके सीने में साथ लगा हूँ, भट्ट साहब उसने मुझे हौसला दिया। वो इंस्पेक्टर था, उसने कहा जी खुदा का वास्ता मैं आगे मिला दूंगा। तो बहरहाल वहां से मुझे ले गए। ये 3 तारीख और 4 तारीख की रात की बात है, मुझे मियाँ वाली जेल ले गए, लेकिन सरगोदा के पास पुलिस ने हम दोनों को छोड़ दिया और भाग गई, क्योंकि ऊपर से वो हवाई जहाज आए थे, बमबारी हो रही थी। तो बहरहाल हम वहां खड़े थे, तो उसके बाद मकबूल भट्ट को मेरे ख्याल में डेरे गाजी खान में ले गए, मुझे मियाँ वाली जेल में छोड़ा, जहां मैंने मुजीबुर रहमान शेख से भी मुझे जब पता चला वो मेरी दीवार के उस तरफ है, तो मैं दीवार पे चढ़ के ना उनसे उसी जंग के दौरान मैंने शेख साहब उन्हें कौन हो, मैंने कहा मैं फलां हूँ, वो जहाज हाईजैक किया गया। कहते ये किसने करवाया था, ये भट्टू ने नहीं करवाया था, याह्या खान ने। मैं कहा नहीं, हमने अपनी आजादी के लिए किया था, हम दोनों से आजादी चाहते हैं। तो इस दौरान उनको पता चल गया, वो कर्नल शर्नल दौड़ के आए, मुझे नीचे उतारा और सेल में बंद कर दिया। जेल में ये कितनी मेरी देर रहे फिर आप? मुजीबुर रहमान जी। जेल में कितनी देर रहे आप? कितनी देर जेल में रहे? मियाँ वाली जेल में 20 दिन रखा। 19 तारीख को हमें फिर मुझे रावलपिंडी में लाए। रावलपिंडी अच्छा। में लाए। 21 जेल तारीख कब को होती है हमारा कोर्ट में आपको? रिहाई कब जी मिली? रिहाई कब मिली? रहाई तो मैं हम सारे जेल में थे, कोई आप देखिए अप्रैल से लेके 73 मई तक 2 सवा 2 साल सारे, और मैं भी। फिर मुझे सजा मिली है मुझे 19 साल की। 19 साल की सजा में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मुझे 7 साल के बाद छोड़ दिया, क्योंकि अपील उठी। इस दौरान एक और चीज हुई है। 74 में मुझे साहिवाल जेल से सजा हो गई थी। 73 में 74 में मुझे साहिवाल जेल से कोट लखपत जेल में लाए कि आपको हिंदुस्तान के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि शिमला मुआहदे में ये तय हुआ था जो हिंदुस्तान के सिटीजन है वो हिंदुस्तान के हवाले किए जाएंगे, चाहे जो भी सजा हुई हो। जो पाकिस्तान के वो ठीक। पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे। मुझसे यूएनओ के जो है ना यूएनओ कमीशन भी मिलने आया, तो मैंने वहां पे कहा मैंने नहीं जाना है इंडिया। तो मैंने इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी ये तो हमारे पास तो कानून, हमने तो जबरदस्ती भेजना है। तो मैंने फिर डॉक्टर बासित ने, अशरफ कुरैशी ने लाहौर में, ये बड़ा अहम पॉइंट है इस सारे सिचुएशन में, लाहौर में हाई कोर्ट में रिट कर दी। मौलवी मुश्ताक साहब थे जो जिन्होंने सजाए मौत दी थी भट्टू साहब को भी। उनके सामने जब केस चला, डॉक्टर बासित ने कहा जी ये इसको इंडिया भेज रहे हैं, हमें इंडिया नहीं जाना। तो मौलवी मुश्ताक ने कहा यार उसको तो सजा हुई, वो तो हिंदुस्तान का एजेंट है, तो वो तो अब 19 साल गुजारने के बजाय 1 साल के अंदर अंदर ही उसको भेज रहे, उसको जाना चाहिए, उसको इनाम देंगे, ये देंगे। उसने कहा यही सुनिए हमारी बात, वो ये कह रहा है मैंने जेल में रखो, यहाँ मुझे नहीं जाना है, वहां मेरी अपील पहले देख लो, उसके बाद। फिर जस्टिस मौलवी की समझ में आया, उसने कहा ओ भाई ये जब नहीं जाना चाहता तो इसका मतलब है इस केस में कोई गड़बड़ है। उसने कहा जी वो तो आप देखिए खुद, जब अगर एक जहाज अगवा करके साजिश करता है और इंडिया साजिश कराता है, तो उसको 1 साल के बाद ही अपने मुल्क में जाने। मना करते हैं कि आप नहीं जा सकते। मौलवी मुश्ताक ने सिटे ऑर्डर दे दिया। ठीक हो गया। और हालांकि बड़ा सर आपको रहाई मुझे मिली जी 1980 में मई में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, जस्टिस नसीम हसन चीफ जस्टिस उसका हेड था। कुरैशी साहब अब मुझे क्वेश्चन करने दें, आप उसका जवाब दें, ठीक है ना? अब आपको 1980 में रिहाई मिल जाती है, आप किधर जाते हैं उस वक्त? पाकिस्तान में रहते हैं या आप यूरोप चले जाते हैं? जी मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरी शादी पाकिस्तान में होती है। कितनी देर? जी मैं रहता हूँ, मैं 80 में रहा हुआ हूँ, थोड़ा सा काम शाम शुरू करके 82 में शादी हुई है।
मुझे 86 में मैं वहां से निकल आता हूं अगस्त में। ठीक। इस वक्त आप डच नेशनल हैं। जी जी, मैंने जाके, क्योंकि आप मसला ये हुआ था कि मुझे, फरमाइए मैं कि आपको एक इंडिया छोटा के सा साथ छोटा सा यहाँ पे इसको छोटी सी वजाहत करो। क्योंकि हम्म 85 86 के इब्तिदा में आईएसआई ने, चूंकि मैं लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन था, मैंने अच्छा लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में बनाई थी, तो हम्म मैं उसका चेयरमैन था। मुझे आईएसआई वगैरह ने बुला के हमारी 6 मीटिंगें हुई। वो कह रहे थे ये मिलिटेंसी शुरू करनी है तो आप ये शुरू करवाओ। तो हम ठीक एक 4 आदमी, डॉक्टर आपके, बल्कि आप उससे एग्री, जाके बर्मिंघम में रहते हैं, अपना जुबैर अंसारी साहब उन दिनों जनरल सेक्रेटरी थे लिबरेशन फ्रंट के, वो भी थे। उन्होंने और मैंने आईएसआई को आपसे नहीं माना, हमने पाकिस्तानी इनकार कर ने दिया। आपसे राब्ता किया, कुरैशी साहब, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे राब्ता किया, आपने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है? हमने इनकार कर दिया, और उसकी वजह ठीक। से ये हुआ अब कि अब इंडिया एक मिनट, मुझे इन्होंने नोटिस भेजा, आपको गलती से पासपोर्ट दिया है, आपको गलती से शनाख्ती कार्ड दिया है, और आपके बच्चों को भी हम शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे क्योंकि आप इंडियन सिटीजन है, तो आप ये विड्रा करें। असल में ठीक लिबरेशन फ्रंट में मेरी एक कुव्वत थी और मैं उसका चेयरमैन था। वहां दूसरे लोग जो थे ना, वो करना चाहते थे ये सारा, तो वो नहीं सर, मुझे बीच में निकालना चाहते थे, या जेल में आप भरना ये चाहते थे, आप या ये एस्टेब्लिश यहाँ कर पे। रहे हैं, सुने ना, आप ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जब उन्होंने आपको इस्तेमाल करना चाहा, आपने इनकार किया, तो उन्होंने अपनी सारी फैसिलिटीज आपसे विड्रॉ कर ली, ये कर रहे हैं आप? यस, अच्छा तो फिर डेफिनेटली। अभी और जब मुझे अब सुनिए ना, मेरी सुनिए मेरी रिट पिटिशन, कुरैशी एक साहब, और रिट पिटिशन हमने, कुरैशी एक साहब, मिनट, एक और सुनिए, नहीं, हमारा टाइम कम है, देखिए, मुझे ज्यादा एक चाहिए, एक आप बात मुझे सुनिए ना। सुनिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप प्लीज नहीं, मेरी मैं बात आपको सिर्फ यहाँ सुनिए। बताऊं ना, यहाँ बताऊं, इसके लिए मैंने, जस्टिस यूसुफ सराफ ने मेरी रिट सर पिटिशन रावलपिंडी में की ये है। लीगल चीजें हैं, काशी साहब, ये लीगल चीजें आपने बहुत अच्छी की होंगी, छोड़ दें इनको। ये बताइए, अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से आपसे नाराज है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट आपको अपना दुश्मन समझती है, बकौल आपके, आप में जाते जी, हैं, आप किया जाता है वहां पे? कहा? आप इंडिया में, जब आप इंडिया में जाते हैं इस सारे एपिसोड के बाद, आपको अरेस्ट कर लिया नहीं नहीं जाता है नहीं, वहां मैं पे? इंडिया, जी जी, मैं इंडिया नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ हॉलैंड। जनाब, मैं नहीं, जब भी हॉलैंड आप में इंडिया पॉलिटिकल जाते हैं, असाइलम आप लेता इंडिया हूँ। जाते हैं, आप हॉलैंड से मैं इंडिया जाते हैं पॉलिटिकल ना किसी वक्त? हॉलैंड में मैं आप 2000 तक रहता हूँ, यानी जी मैं सर, आप 16 साल रहा हूँ हॉलैंड में। जी ठीक कर रहे, एक दिन आप फैसला करते हैं आप इंडिया जा रहे हैं, आप इंडिया चले जाते हैं, जी जी आपको अरेस्ट किया जाता है वहां जी पे? आप क्या जी, जाता है वहां पे? मैं इंडिया के वीजा मुझे नहीं मिलता है। मैं लाहौर, अब मैं जाता हूँ उधर नेपाल का वीजा, और मैंने इधर दिल्ली में बीच में रखा है स्टे, ट्रांजिट रखा है। तो ट्रांजिट में अच्छा चूंकि मैंने फैसला किया था मैं जाऊंगा ट्रांजिट में, मैं कहता हूं जी मैं फला आदमी हूं, मेरे खिलाफ श्रीनगर में केस नंबर 15/71 तो मुझे अरेस्ट कर, दर्ज है, मैं उसमें पेश होना चाहता हूं। ठीक, तो आपको तो अरेस्ट कर चार लिया पांच जाता घंटे के, हाँ, 4-5 घंटे के बाद डीजी लुकआउट वारंट निकालता है और मुझे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में 12 दिन रखते हैं, और मैं है? अच्छा, वहां अब रिट करता हूँ हाई कोर्ट में। ये सर सर आप मेरी बात सुनिए, ये फरमाइए कि इंडिया ने आपको अरेस्ट किया, आपके ऊपर केस आज भी चल रहा है जो अभी तय नहीं हुआ, तो आप जी किस जी, बेस पे बेल पे हैं इंडियन गवर्नमेंट की? आपने बेल किस बेस पे दी हुई है आपको? देखिए, बात यह है कि फिर मुझे यहाँ 1 साल रखा है जेल में। 1 साल के जी जी बाद मेरी हार्ट का प्रॉब्लम है, वो 98 से था, और उसमें सारे ठीक। यूरोप के सारे नुस्खे यहाँ पे जो हुआ, उस बुनियाद पे, हार्ट की बुनियाद पे मुझे इन्होंने जमानत पे रखा है, और मेरा इंडिया की केस जेल चलता रहा है ये। इंडिया की जी, जेलों में हजारों लोग, इंडिया की जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में हजारों लोग हैं हार्ट के पेशेंट, सबको जमानत नहीं मिलती, आपको क्यों जमानत मिलती है? देखिए, देखें, बात ये है कि, एक बात सुने अदनान साहब, पहली हाँ जी। बात यह है कि ये कोर्ट में जज ने जमानत दी है, किसी ने इसलिए मुखालफत नहीं की है, पहली दफा मुखालफत की है, एक दफा रिजेक्ट हुई है, 1 साल के बाद मुझे मेरी हुई है। उसकी वजह है कि देखें, अब मैं डच सिटीजन भी हूं, मैं डच सिटीजन में जब खुद आता हूं, मेरे पास तो आप आर्गूमेंट बहुत इंडिया के बड़ा था मुजरिम भी तो हैं ना, कि ये, कुरैशी साहब, आप जी, इंडिया के मुजरिम हैं, आप इंडियन बिल्कुल, ये, इंडियन गवर्नमेंट के मुजरिम हैं, जी जी आपके जी, ऊपर केस लेकिन एक, रजिस्टर्ड है, आपको जमानत दी देखिए जाती है। अदनान अदनान अदनान
अदनान साहब, एक बात आप याद रखें, जो कानून है दुनिया का और इंडिया का अपना जो कानून है, उसके तहत मेरी सजा हो चुकी है पाकिस्तान में। मैं डबल जपटी के केस में दोबारा मुझे उसी में सजा नहीं हो सकती है। आप ये ये भी डबल एक जेपटी इनके का केस कानून का बता वीक रहे पॉइंट हैं, है। तो आज तक आपको उन्होंने बरी क्यों नहीं किया? सुने, यही मसला है कि देखिए, सतनाम सिंह 1981 में उसने इंडिया का जहाज अगवा किया था और वो जी लाहौर गया था, 13 साल कैद काट के गया वो कनाडा। कनाडा से इंडिया आया, दिल्ली में उसको लेडी मजिस्ट्रेट ने कहा इसकी हथकड़ियां खोल लो, ये डबल जपटी का केस है। वो 2000 फरवरी में बरी हो गया था। मैं हाशिम कुरैशी कश्मीरी हूं, मुझे यहाँ 1 साल रगड़ा गया और उसके आप बाद जो ना जनाब, मुझे इन्होंने केस चलाया, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी वजह सारी ये है, एक तो जो अदालतें हैं जो इंडिया पाकिस्तान में, वो जितना लंबा खींचती है, क्या करती है, एक तो वो मसला है। दूसरा मसला है, शायद वो ये समझ रहे हैं कि यार इसको, क्योंकि मैं कोर्ट की इजाजत के बगैर यूरोप में नहीं जा सकता हूं इलाज के लिए, क्योंकि मैं सिटीजन हूं उनका। लेकिन कभी हम्म, कभी इजाजत, अब 2017 के बाद मुझे इजाजत ही नहीं मिली। बात यह है कि ठीक देखें है। उनके अब जहन में ये, ये और मैं फरमाइए, समझ, ये फरमाइए, अब आप पाकिस्तान से डबल जेपटी के सजा आपकी पूरी हो गई, उसके तहत आपको बरी हो जाना चाहिए। आप पाकिस्तान की जेलों में होते हुए हाई कोर्ट में अपील कर लेते हैं। इंडियन आप सिटीजन हैं, पाकिस्तान में तो आप आए थे, सियासी पनाह आपने ली। इंडियन सिटीजन मैं आप नहीं हूं, और मैं डच सिटीजन हूं। अभी मेरा पासपोर्ट कश्मीरी, दिखा दूं मैं आपको? नहीं नहीं, आप डुअल नेशनल है ना, इंडियन बेसिक तो आप नहीं, इंडियन यहाँ नहीं चलती है, यहाँ ड्यूअल नेशनल नहीं चलती है इंडिया में। नहीं चलती, ठीक है। चलिए, आप ये एस्टेब्लिश कैसे कर सकते, आपका लिंक जो है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से? क्या रीजन है कि आपको उन्होंने देखिए, आज तक रिलैक्स रखा हुआ है? नहीं नहीं, रिलैक्स, देखें, रिलैक्स की बात नहीं है। जब यहाँ 5 अगस्त को हुआ, मैं भी यहाँ घर में नजरबंद रहा 1.5 महीने, ये बात नहीं है। और मुझे जो है ना, मुझे भी कोई जलसे जुलूस करने की कोई इजाजत नहीं है, कोई वो मुझे नहीं है। मुझे मैं आपसे, राइटर हूँ, ठीक है, मैं राइटर हूँ, आप मैं प्लीज भाई साहब, आप डिनाई करते हैं कि आपको कोई उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया हुआ, आप अकॉर्डिंग टू द लॉज जो सब कुछ कर रहे हैं। मुझे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखिए, अकॉर्डिंग टू, आप कहते हैं, जी जी, मैं आप इसका जी जवाब दे रहा हूँ आपको। जी जी जी, देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ मैं जमानत पे हूँ, जमानत मेरी अपना बाज़ाब्ता वहां पे दर्ज है। और अगर मैं ठीक, यूरोप चला जाऊं और अगर मर्जी हो जज की हम्म, और यहाँ की गवर्नमेंट की, मुझे इजाजत देते 2 महीने की, मेरे पास सारे ठीक वो ठीक है, इजाजतनामे हैं, और ठीक, उसमें वो मुझे आपको मजीद गॉट लाख रुपया जमा करना पड़ता है, तब जा। इट, गॉट रही इट, बात, ठीक है, वो देखें, एक उसको आपको बात करना सुनिए, पड़ेगा, ठीक नहीं नहीं, है। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं आपको क्या लग रहा है। नहीं, ये नहीं, बहुत मुझे नहीं लग जरूरी रहा कुछ भी। पॉइंट है, वो नहीं पॉइंट। नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अब लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस नाउ, लेट मी आस्क यू फ्यू नहीं, आपने क्वेश्चंस। एस्टेब्लिशमेंट का कहा ना, मैं इसका जवाब तो दे दूं। मैं उसी के देखिए, मैं हवाले से आपको ना, यह बताऊं, आप कहते हैं, उसी आप हवाले से कहते हैं मैं एक जवाब देना आपको, चाहता हूं। मैंने जी मैंने टेररिज्म की, मैंने बंदूक की मुखालफत की है, ये मैं 1990 से कर रहा हूं। सिविल नाफरमानी की लिए आर्टिकल्स लिखते रहा हूं। मैंने कहा ये जो हम्म, बंदूक है, ये कश्मीरियों की दुश्मन है। दुनिया का कोई हम्म, मुल्क हमारे इस बंदूक के साथ नहीं चला, और ये मजहबी चलो, इंतहा अब पसंदी में बदल गई है। शायद आपने अपना शायद ये नजरिया, नजरियात भी हो जिसकी वजह से भाई इंडियन साहब, मुझे डायरेक्ट दुश्मन न समझते हो। भाई साहब, ठीक है, आपने अपना नजरिया चेंज कर लिया, आप मिलिटेंसी से बाज आ गए, आपने आईएसआई के कहने पे मिलिटेंसी नहीं की, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने एस्टेब्लिश कर लिया, बंदा चेंज हो गया है, इसको रिलैक्स कर दो, यस, छोड़ दो, ठीक है, ये या यू कैन से दैट। ओके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, एक जिमनी क्वेश्चन है। आप पाकिस्तानी कश्मीर में भी रहे, इंडियन कश्मीर में भी आप रह रहे हैं, या आप कह लें दोनों का कश्मीर जो भी हैं, उनमें आपने लाइफ देखी। आपको क्या फर्क नजर आया दोनों कश्मीर के लोगों का? कहाँ पे ज्यादा राहत मिलती है? लोग कहाँ पे इजी हैं? जैसे बड़ा मुख्तसर से जवाब देना आपने। देखिए, मैं जब यहाँ आया, जो मैंने देखिए, पाकिस्तान में अभी तनवीर का झंडे का केस है, अभी अगस्त से वो बंद है, जमानत भी नहीं हुई वगैरह। आप मुझे पाकिस्तान नहीं, में एस्टेब्लिश, जर्नल बताना आपने मुझे, जर्नल लाइफ कहाँ पे इजी है? बस इंडिविजुअल केसेस ना बताएं प्लीज, कहाँ पे देखिए, लाइफ जनरल इजी लाइफ की बात, है?
ये जो 30 साल पहले ये जो बंदूक शुरू हुई है ना, मोहतरम, इसकी आप वजह से मेरे यहाँ, इससे पहले यहाँ लाइफ अच्छी थी। यस और नो में मुझे यस और नो में जवाब दें। कहाँ पे लाइफ बेहतर है कश्मीरियों की, इंडियन साइड पे या पाकिस्तानी साइड पे? दोनों में नहीं है। नहीं, दोनों में से किसकी बेहतर है? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का, अगर आप स्टेट के बयानिए का मुखालिफ नहीं है तो मैं समझता हूँ यहाँ बेटर बेटर लाइफ है। कहाँ पे? अगर इंडिया आप में? बयानिए के खिलाफ नहीं है, अगर आप स्टेट के इंडिया में? बयानिए के खिलाफ नहीं। हाँ जी। अच्छा, पहले तो पहले इंडिया में ये था कि अगर बयाने के भी खिलाफ होते थे तब भी राहत होती थी, कोटे शोटे। लेकिन जब से ये ठीक। बीजेपी आई है, ये तो हम्म। मजहबी इंतहा पसंद है जमातियों की तरह, ये तो किसी आप को भी कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप समझते हैं इंडियन साइड इज बेटर? वाज यस? ओके, नॉट नाउ? वाज ओके, वॉज। नहीं, अब भी वो ओके, नहीं। हाँ, अगर अभी आप वो नहीं। अब अब बयानिया अब आपका आप स्टेट के खिलाफ है तो बस। ठीक है, ठीक है, अगली बात ये होगी। आप कहते हैं कि आप इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आपका लिंक नहीं है। इज इट ट्रू? जी नहीं, नहीं मेरा कोई लिख देखिए, मेरे पास नो, नो, लोग नहीं, ट्रू और मेरे नॉट ट्रू पास सर? मेरा कोई उनसे मुफादात का कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर कोई आर यू मुझे लिंक? मिलने आता है, नहीं मैं उस तरह लिंक नहीं, नेवर। लिंक, ओके। मैं आप एक गुज़श्ता दिनों में आपको पता चलता है कि आपकी बेटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड अप है जिसको आईएसआई पर फंडिंग कर रही है, प्रमोट कर रही है, के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तो आप गुस्से में आके अपने उस बेटी को आग कर देते हैं। नहीं नहीं, इज इट ये ट्रू सर? आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, ये आपको गलत हम्म। इन्फॉर्मेशन है। आप वो सही एक बताइए मुझे। ट्रस्ट में चली गई थी। हाँ, जी जी, आप सही बताइए, इंफॉर्मेशन वो क्या है? एक हाँ, वो एक ट्रस्ट में चली गई थी, जो जिस ट्रस्ट को बीजेपी और कुछ इंडियन इंटेलिजेंस वाले वो कर रहे थे, फीड कर रहे थे। तो हमने हम्म। उसे कहा कि यहाँ मत जाओ, ये लोग नहीं, हमारी अपनी इज्जत का हमारा अपना बयानिया है, ये मत जाओ। उसने नहीं माना, और फिर वहां उनकी एक तंजीम बनी है जिसमें वो चली गई है। हमने उसको उस पे, एक फैमिली का फैसला था कि हम अपने आप को, अपने सोच को, अपने नजरियात को, अपने जो हमारी जद्दोजहद है उसको हम इस हम्म। तरह से नहीं होने दे सकते हैं गंदा। क्या तो क्या प्रॉब्लम लेकिन थी? कौन हुआ ये कि वो क्या प्रॉब्लम था? हुआ ये कि 2 महीने के बाद उसने इस्तीफा दे के निकल आई है। तो अच्छा, तो आपको क्या लगा वो ट्रस्ट में क्या हाँ, प्रॉब्लम है? उसको फीड कर रहे थे अपना कौन गलत, हाँ कौन कौन उसको, गलत इस्तेमाल? मतलब हमें ये पता चला उसको एक तो बीजेपी कर रही है और इंटेलिजेंस वाले कुछ कर रहे इंडियन साइड के? हैं। जी जी, बल्कि ये पता चला कि इंडियन आर्मी साइड का जो है ना वो सद्भावना उनका प्रोग्राम है, उसके तहत उनको फीड कर रहे हैं। और वो अच्छा, 1.5 महीने आपने 2 महीने के बाद वहां से निकल आई है इस्तीफा देके। अच्छा, तो शी इज विद यू नाउ? जी जी, नहीं अच्छा। मैंने उसको नहीं लिया, उसके बावजूद लिया। वो अलग रहती है यहाँ पे बच्चे के साथ, और वो यहाँ पे जो है ना हम्म। साइकोलॉजी में कुछ इदारे हैं चलो, उनके नहीं, साथ काम कर रही मतलब अब आप लिंक में हैं आपके साथ? है। मेरी माँ के, मेरी बीवी के साथ होगी, मैंने उसको उस पर माफी नहीं दी है। आपने डिसोन कर लेकिन दिया, ये ठीक बात है। गलत है कि वो आईएसआई के या वगैरह, अच्छा, वो दूसरी अच्छा, तरफ का था मसला। ओके, ठीक है। अब दूसरी और तरफ यहाँ आती भी है। आपको, अगर हमें वो हमें हमें कोई लिंक होता तो हमें क्या जरूरत थी उसको आग करना। ठीक है। अब ये बताइए, यूरोपीय यूनियन ने एक इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा जो 700 के करीब ऐसी फेक वेबसाइट चला रहा था जिसपे वो एंटी पाकिस्तान इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करता था। ये आपने खबर सुनी होगी। जी मैंने सुनी है, लेकिन दैट वाज नॉट यूरोपीय यूनियन, वो इन्फोसा यूरोपीय एक एनजीओ है। जी। यूरोपीय यूनियन की तो एनजीओ नहीं है वो नहीं नहीं अलग नहीं, ठीक। अब ये एनजीओ है खबर जो बकौल खुद पाकिस्तानियों ने बनाई है। अच्छा, आप कहते हैं पाकिस्तान ने बनाई है? जी जी, वो इन्फोसो, वो कोई यूरोपीय यूनियन की नहीं है, हमने तहकीकात पूरी की है। वो एनजीओ है, ठीक। किसी की भी हो सकती है। वो एनजीओ तो ने तहकीकात की है, वो कहते हैं ये। ठीक ठीक है। तो उसमें आपका बेटा जुनैद कुरैशी भी जॉब करता है, उसके साथ आपने क्या किया? नहीं नहीं, जुनेद कुरैशी
देखिए, जुनैद कुरैशी पहले बैंक में था और वो आपको शायद नहीं पता हो या आपने नहीं पढ़े गए, उनने आर्टिकल जो है ना जो नेटो का जो रिसाला निकलता है उसमें भी लिखे हैं, और वो ये कहता है जी नेटो और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका जो है ना, मुझे एनजीओ के जरिए टेररिज्म के खिलाफ हूं मैं, और टेररिज्म के खिलाफ वो रिसर्च करते हैं, टेररिज्म के खिलाफ वो लिखते हैं। उनका पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किसी वो जहां भी टेररिज्म हो ना, वो उसके खिलाफ लिखते हैं। आईएसआई के लिए वो आईएस जो थी उसके खिलाफ लिखते हैं, जो इंतहा पसंद है, यस। चाहे इनकी है चाहे उनकी है, उसके खिलाफ लिखते हैं। तो वो कोई ये नहीं है कि, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा अपना भी मसला हानिगी के कुछ झगड़े हैं। कोई 3 साल वो यहाँ आए हैं, अब 3 महीने जाके अपनी बीवी बच्चों के पास बंगलोरों में रहे, मैं और मेरी बीवी के मिलने भी नहीं आए यहाँ। हमारा कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई उसका पॉलिटिकल कोई ताल्लुक, बेटा है मेरा, लेकिन बेटा तो पैगंबरों के भी थे, वो भी अलग थे। ये आप मुझ पे उसके किसी के भी डीड का मुझे आप जिम्मेदार नहीं कराते थे। वो सही कर रहा है गलत, मुझे यकीन है वो गलत नहीं कर रहा होगा, टेररिज्म के खिलाफ है, और मैं खुद टेररिज्म के खिलाफ हूं, क्योंकि टेररिज्म हमारे गले में एक लानत का तोक पड़ा है कश्मीरियों के, हमने ठीक इसी है। के अवज बहुत कुछ गंवाया है। तो मैं नहीं समझता हूं, और दूसरी बात यह है कि मेरा उसके पर्सनल ताल्लुकात भी नहीं है। 3 महीने यहाँ चलिए। रह के गया, पिछले 2017 से आज तक ठीक मैं है, उसको नहीं ये मिला। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। फाइनली मैं आपसे थोड़ा सा रैप अप चाहता हूँ। ये फरमाइए कि आप क्या समझते हैं, कश्मीर का हल क्या है? ब्रीफली बताना, आपने कुछ देखिए ज्यादा अदनान अदनान साहब, मैं छोटे से लफ्जों में एक बात बता दूं, आप कोई क्या मुझे पागल समझते हैं? मैं बड़ा बालिम इंसान हूं, मैं कोई जी जी गुरूर नहीं करता। जी जी। यहाँ पे बहुत सारे मुझे मवाइक मिले इंडियन यहाँ सियासत में जाने की। एंड ऑफ द डे आप हम्म, पाकिस्तान को देख ले, आजाद कश्मीर को, इधर को, लोग उसी में चले जाते हैं, लेकिन मैं कभी हम्म, मेरे पैर नहीं बहके। वजह यह है कि इंडिया राजी नहीं है इस कश्मीर पे। इनने 2 हिस्से भी हम्म, किए, वो कहता है वो भी मेरा है, हम्म, अकॉर्डिंग टू इल्हाक। पाकिस्तान कहता है रायशुमारी करवाओ, फैसला करवाओ। ये ठीक। दोनों चीजें भी नहीं होती है। जंगें हम्म, लड़ी गई है इतनी सारी, जो हाँ जी। सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन, उस पे ना इंडिया राजी है, ना पाकिस्तान राजी है, ना कश्मीरी राजी है। ठीक। ये झगड़ा चलता रहेगा। इसका जो, मैं क्यों अपने नजरियात पे, मुझे ईमान की हद तक मुझे क्यों भरोसा है कि एंड ऑफ द डे, क्योंकि तीनों मुल्क यहाँ पे एटम बमों के हाथ में लिए फिर रहे हैं। अगर हम्म, यहाँ पे वर्ल्ड को एक स्ट्रगल उभरती है, वर्ल्ड को पता चलता है कि ये अब, क्योंकि आज का एटम बम वो नागासाकी का एटम बम नहीं है। आज ये के बहुत एटम खतरनाक। बम में आपको आप हल बताइए, एक सौ हर हल नब्बे बताइए साल तो मुझे। घास भी नहीं पैदा होगी। मुझे प्रोग्राम तो वाइंड मैं अप ये करना है, समझता हूं एंड ऑफ द डे इसका यही हल है, इसको बफर स्टेट बनाया जाएगा, और ये मुत्तहिद होगी, और हम्म, रियासत के लोग इंटर इंटर डायलॉग करके आपस में मसाइल हल करेंगे। क्योंकि आज का वो दौर नहीं है कि आप मुझ पे, एक खत्ता मुझ पे, दूसरा खत्ता दूसरे पे कब्जा करेगा या हुकूमत करेगा। आज पे यूरोप हम्म, की तरह आप बैठे हुए इंग्लैंड में, हर हुकूमतें जो म्युनिसिपलिटीज है, उनके पास हम्म, पासपोर्ट देने, पासपोर्ट न देने का, टैक्स जमा करने, टैक्स पे तरक्की करने के भी आज इख्तियारात होते हैं। हम जम्मू और ठीक। कश्मीर के लोग फिरका परस्ती से बाहर निकले, मजहब के हम्म, बाहर निकले, बरादरीइज्म से बाहर निकले, और एक सोच अपना ले, वाकई हमें आज के दौर की स्टेट चाहिए, और वो हम्म। स्टेट अपने आप को भी मुनज़्ज़म करना है, तब तक कुछ नहीं मिलेगा, और ये फिरका परस्ती, हिंदू आप मुस्लिम आप सिख ईसाई, ये खत्म एक करना है। आप आप कुरैश साहब एक इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं। आप जो आपने जी अपनी जी। लाइफ जो स्ट्रगल शुरू की थी, उसमें मिलिटेंसी थी। अब आपने ये रियलाइज किया कि मिलिटेंसी मसले का हल नहीं है, और आप फाइनली नहीं यही है, कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कश्मीर है वो ही इसका एक बफर स्टेट के तौर पे ये काम करे। यही आपका अब फाइनल उसके अलावा थॉट है? देखिए, अदनान साहब, एक बात मैं और बता दूं, ये क्योंकि पाकिस्तानियों हिंदुस्तानियों मेरे कोई दुश्मन नहीं है। मैं, ठीक। पाकिस्तानियों ने मेरी बहुत खैर ख्वाही की है जेलों में, आई लव हम्म, देम, मेरे दोस्त है, बे इंतहा दोस्त है वहां भी। इसी तरह इंडियन हम्म, बहुत सारे दोस्त है, मैं इनसे कोई नफरत नहीं। लेकिन आप ये देखें, हम्म, एक जहाज हिंदुस्तान और पाकिस्तान 100 मिलियन डॉलर का खरीदता है।
अगर इसका हम्म। तजिया आप करेंगे, इसमें अब इस बार 5 जो यूनिवर्सिटियां बनती है, अगर वही पैसे पब्लिक वो में एक इस्तेमाल तरक्की के किए लिए। जाए आप तो बताएं, ठीक 40 है। जी जी, चलिए कुरैशी साहब, हमारे पास टाइम अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दिल तो चाहता है और भी बहुत सी बातें करें आपके साथ। नाज़रीन, ये हमारे सारी गुफ्तगू थी कुरैशी साहब के साथ। अब आप खुद इस पे तजिया कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।